Hi, this is Zoresh Jaz, the founder of Corona Recovered Warriors. और मैं हूँ औचे फातिमा जो देती है कोविड पेशेंट्स को फ्री में खाना। Watch us on S Stories YouTube channel. Keep watching. Alright, Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls, and we welcome to you a very special edition of the S Stories right here on Sophia Anjum's official YouTube channel. आज जो है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट थे मेरे शो के ऊपर वो बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं और उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया एंड आई वुड लाइक टू कॉल देम एज अनसंग हीरोज़ ऑफ कोरोना टाइम्स। अब होता क्या है कि जब आप हकूक़ुल अल्लाह की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एवरीबडी फॉलोज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉलोज़ अ सर्टन डिसिप्लिन इन लाइफ कि अच्छा ठीक है हम हर चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में करते हैं या अल्लाह को याद करते हैं जो बहुत अच्छा है, मगर अमूमन लोग हकूक़ुल बात को भूल जाते हैं, जिसका मतलब ये है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की मदद करना, टू बी देयर फॉर अदर्स। कहते हैं दैट बीइंग ह्यूमन इज़ गिवन बट you have to understand that following humanity is a choice and that is something that we need to understand as well। तो कुछ महीने पहले जब मैं स्क्रॉल कर रही थी अपने फेसबुक के ऊपर मैंने एक ग्रुप देखा जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, मुझे लगा वाकई नीड ऑफ द आवर है। उसका नाम था जी कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स। अब उसका मकसद क्या था वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी, ऑल्दो आई एम श्योर यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नीड ऑफ द आवर एज वेल। फिर यू नो अगेन अ कपल ऑफ वीक्स अगो I was scrolling on the social media platforms again. Yes, I know social media platforms are very important and relevant also. तो मेरे सामने एक खातून आई, वो खातून बहुत प्यारी भी थी, बहुत अच्छी इंसान भी थी और बहुत कुछ कर भी रही थी। उन्होंने ये सोचा अच्छा ठीक है जितने भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं what do they need right now? They need food, they need support, they need medicines, they need help। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि मैं खाना फराहम कर सकती हूँ when needed to the needy patients and their families। उनका नाम है फातिमा और उनसे पहले जिनका मैं जिक्र कर रही थी उनका नाम है ज़ोरेश। So now ladies and gentlemen, I proudly present my guests on the show tonight, starting off with Zoresh। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, welcome to my show। Thank you so much for having me on this show. My pleasure। तो मुझे पता है मैं ये तो आपसे नहीं पूछूंगी आप आजकल क्या कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, but you know Zoresh, so proud of you। Thank you so much. So proud of Corona Recovered Warriors and I'm sure everybody in Pakistan knows who you are, but थोड़ा से ज़रा in a nutshell ज़रा backdrop बताइए। So basically the idea was to help humanity through this group क्योंकि कोविड क्राइसिस में बहुत ज़्यादा होपलेसनेस थी और उस होपलेसनेस को किसी न किसी तरह से तो टैकल करना था हमें और किसी ने तो आगे बढ़ के करना था। तो आई थॉट एक इनिशिएटिव लेते हैं और उसमें एक ग्रुप बना देते हैं, उसको आगे देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। उसमें प्लाज्मा थेरेपी वाज यू नो इन ट्रायल इन पाकिस्तान और उसमें NIBD वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर इट। तो आई थॉट कि एक फोरम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग प्लाज्मा डोनर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दें ताकि लोगों को अगर कोई ढूंढना है तो वो इस फोरम पे आके और डिस्पैरिटी ना हो ना कि किधर जाना है क्या करना है। उसमें ये कि एक फोरम पे पूरे पाकिस्तान से लोग अवेलेबल हो गए, फिर हमारे पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की यूनिटी। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को एक आपने टारगेट दिखाना होता है एंड देन आप खुद ही देखते हैं कि वंडर्स के क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या क्या कौम कर सकती है। अब मैंने ऐसे डोनर्स देखे जो इस्लामाबाद से ऑल द वे पहले लाहौर आए, एक हफ्ते में उन्होंने एक डोनेशन दी, उसके बाद दे वेंट बैक टू इस्लामाबाद, फिर वो मुल्तान गए डोनेशन देने के लिए और इस तरह बहावलपुर तक भी एक बंदा गया। तो मतलब ये एक हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था इस ग्रुप के थ्रू कि एक हम इस वक्त एक हैं एंड वी आर स्टैंडिंग विद द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री। जो इस वक्त मुश्किल में है उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है और इवेंचुअली ये ग्रुप इवॉल्व करता गया। उस फातिमा ने हमारे लिए किया ये फूड ड्राइव शुरू की और उसके बाद इनको देखते देखते बहुत सारे और लोगों ने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद लोगों ने मेडिसिन सप्लाईज देना शुरू कर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्री देना शुरू कर दिए। उसके बाद हमें डोनेशंस के लिए कॉल्स आनी शुरू हो गई कि आप हमें बताएं चाहिए क्या। बिल्कुल। पल्स ऑक्सीमीटर्स हमें फ्री मिलना शुरू हो गए, लाखों में लोगों ने डोनेट किया पल्स ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जो पहले पता नहीं था लोगों को कि ज़रूरत पड़ेगी, इस वक्त तो जब एक्सपीरियंस किया तो पता चला। मेरे पास इस वक्त 2000 KN95 मास्क किसी ने डोनेट कर दिए, एक बंदा 5000 सर्जिकल मास्क डोनेट करने के लिए तैयार हुआ। पीपल आर एक्चुअली रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर पीपल, अपने ही भाइयों की मदद के लिए। तो ये ग्रुप का मकसद था और इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया के सामने एक इमेज गया। हमारे इस फोरम के ऊपर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा है
Really? That's interesting. ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे इनबॉक्स आते थे और इनबॉक्स में फिर आई यूज़ टू रिस्पॉन्ड टू देम कि अच्छा ये चैनल है, अच्छा चलें, सही है चलें करते हैं। तो उन सब की एक ये स्टेटमेंट थी कि जो काम आपने पाकिस्तान में किया ये दुनिया में कहीं पे नहीं हो रहा। हमने जो एक इमेज देखा है पाकिस्तान का बिल्कुल पर्सनल लेवल पे आके लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इसमें आके पोस्ट कर रहे थे कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और बाकी सब एक्नॉलेज करते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज है उसमें। DW ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा हमारी सारी एफर्ट्स के ऊपर, पूरे ग्रुप में डिफरेंट लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया कि 10 मेजर एक्टिविटीज़ जो इस ग्रुप में हो रही थी, मेडिसिन कोई दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई प्लाज्मा डोनर है, कोई ऐसा। तो ओवरऑल द ग्रुप हैज़ डन वंडर्स और moral support, people are there for each other. People are there for each other. Yes. That's lovely Zoreez, and I think आपने इतनी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन भी किया था। अल्लाह आपको और दे और मौका भी फराहम करे कि आप दूसरों की मदद करें। अच्छा जी, आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की हैं और वो मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं थोड़ी सी ज़रा ना एक हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। अब हुआ क्या कि मेरा जो स्टेशन है FM 91 का, जहाँ पे मैं रेडियो शोज़ करती हूँ, वो पैकेजेस मॉल में है। तो पैकेजेस मॉल के ऊपर एक शॉप है जो कि ये बताएंगी आपको उसके बारे में। ये वहाँ पर काम करती थी और वो हेड करती थी उसको। शी वॉज सो स्वीट दैट आई स्टिल रिमेंबर दैट आई जस्ट टोल्ड हर वंस दैट आई एम इन नीड ऑफ एन अर्जेंट जॉब एंड शी सेड सोफी डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। प्रेजेंटिंग फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यू कांट से नो, कैन यू? इट्स वेरी टफ फॉर यू टू से नो। सो टेल अस अबाउट दिस इनिशिएटिव, किस तरह आपने इसको फॉर्म किया? सोफ़ी, इस तरह से था कि मेरे सर्कल में ना मेरी एक दो फ्रेंड्स इन्फेक्टेड हुई। ठीक है। और जब वो इन्फेक्टेड हुई तो मेरी एक दिन एक मेरी दोस्त से बात हुई तो उसने मुझे ये कहा कि ना मुझे आप किसी साइकाइट्रिस्ट का बता सकती हैं। तो रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और मैंने उन्हें कहा कि मतलब लाइक मेरी एक दोस्त मुझसे साइकाइट्रिस्ट का पूछ रही है, तो कहती है मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? कहती हैं कि मैं इस तरह से बीमार हूँ और मैं इन्फेक्टेड हूँ, और कहती हैं कि मेरी फैमिली है, घर है, ससुराल है, और कहती हैं मैं इतना अकेलापन फील कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन है कि मैं अब यहाँ पर अपनी बहन के घर हूँ, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, मेरे घर वाले मेरे पास नहीं है, कौन ख्याल रखेगा? और मुझे इस चीज़ का भी स्ट्रेस है कि मेरी बहन की फैमिली मेरी वजह से इन्फेक्टेड हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा, डेफिनेटली मुझे अंदाज़ा था कि आइसोलेट किया होता है, आप परेशान हैं ऑलरेडी, तो कोई ऐसी वो चीज़ ना करें अपने साथ। मैं खैर ना उस रात उनसे बात करती रही। मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं और क्या क्या चीज़ें आप फील कर रही हैं, क्या मसले मसाइल हैं आपके, मुझे बताएं, क्या क्या टेंशन है अपनी शेयर करें मेरे साथ। मैंने कहा मैं आज आपकी डॉक्टर हूँ। मैं उनसे बात करती रही। फिर उसके बाद कहती हैं देखो वो मुझे, मेरी बहन खाना बनाती है, वो मेरे पास बार बार कमरे में आती है, कभी वो मेरे लिए जो है कहती है स्टीम ले लो, कभी वो कोई चीज़ लेकर आती है। मुझे इस चीज़ का जो है ना, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि कहीं वो मेरी वजह से इन्फेक्टेड ना, उसके बच्चे हैं छोटे। ठीक। मैंने कहा अच्छा। खैर मैं उनकी बात सुनती रही सुबह, और मैंने कहा अच्छा सोने की रूटीन क्या है अपनी? कहती है मुझे नींद ही नहीं आती है। फिर कहती है मुझसे उठा ही नहीं जाता, मुझे इतनी वीकनेस हो गई है, मैं चाहती हूँ मैं अपने लिए खुद कुछ बनाऊँ पर मुझसे बनाया नहीं जा रहा। तो मैंने उन्हें कहा अच्छा सुबह, अच्छा मैंने कहा सुबह रेस्ट करना, मैं इस बारे में ना कुछ सोचती हूँ। सुबह उनके उठने से पहले ही ना मैंने उनके लिए, मैं गई जाकर मैंने सबसे पहले तो वो स्टीमर्स ढूंढे, वो भी शॉर्ट थे मार्केट में, मुझे बड़ी मुश्किलों से 1-2 स्टीमर्स मिले, वो मैंने खैर उनके लिए वो ले लिए। दैन उसके बाद मैंने उनके लिए मटन की यखनी और इस तरह की चीज़ें बनाकर मैंने उनके लिए भिजवाई। एक वो दिन था। उसके बाद जो है ज़ोरेज़ के ग्रुप में, मैं सोशल मीडिया पे 2-2.5 साल से बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, तो मुझे ज़ोरेज़ के ग्रुप में ही ऐड किया, मेरे किसी फ्रेंड ने ऐड किया था। खैर वहाँ पे मैं देखती रही, डेफिनेटली हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहता है सोसाइटी में। मेरी नज़रों के सामने से ऐसी पोस्ट गुजर रही थी, लोग अपने प्लाज्मा बेच रहे हैं, लोग जो है मेडिसिन जो नॉर्मल हमें 100-150 रुपये की मिलती है वो हज़ारों में मिल रही है, मिल ही नहीं रही। सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए, मास्क शॉर्ट हो गए, which is sad for a Muslim country at the same time. You know, when we claim to be really good Muslims, तो दिस इज़ आयरॉनिक। तो उसके बाद एक और पोस्ट गुजरी, देखिए मैं रिलेट कर सकती हूँ अपने किसी प्यारे को खोने का डर क्या होता है, कितनी तकलीफ़ होती है आपको कि आपको लगता है कोई आपका प्यार आपके हाथों से जा रहा है और आप इतने बेबस हैं। एक पोस्ट थी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जिसमें ना एक आदमी जो है रिकवर होकर आया था कोविड से, और वो अपना प्लाज्मा बेच रहा था, और एक बच्ची थी वो अपने फादर के लिए प्लाज्मा ख़रीदना चाहती थी। तो उसने कहा कि आप, मेरे पास 1 लाख रुपया है और आप मुझे ये प्लाज्मा जो है दे दें। तो कहते हैं कि जी देखिए मैंने तो अपनी सेविंग्स लगाई हैं अपने इलाज के ऊपर, तो बीबी किसी और से जाके मांगो, मैं तो नहीं दे सकता आपको। तो उसने कहा देखिए हम आपको आधे आधे करके पैसे दे देंगे, पर आप अभी प्लाज्मा मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए का दे दो। उसने कहा जी मेरा 4.5 से 5 लाख रुपए इलाज पे लगा है, इससे कम का मैं दे नहीं सकता। और मैंने तब उस टाइम ये बात सोची कि आप रिकवर होके आया कोरोना से, कोई आबे हयात तो पी के नहीं आई कि आपने दोबारा, तो इंसान को मौत याद ही नहीं है, और आप अभी भी आके अल्लाह, मतलब देखिए इंसान बेबस है ना, और आप तिजारत कर रहे हैं अभी भी। तो वो टाइम था जब मैंने सोचा कि मैं अल्लाह के साथ
साथ तिजारत करती हूँ और मैं कुकिंग मेरा पैशन था, खाना बनाना एंड यू नो कि मुझे खाने के साथ मुझे मैं इतनी ख़ास किस्म की ये तो मुझे पता है कि आपकी बड़ी स्पेशल अटैचमेंट है खाने पीने के चक्कर में। तो मुझे लगा कि शायद सिर्फ एक ये वाइज ऐसी चीज़ है, क्योंकि देखिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर सिर्फ इस बात पे बार बार जोर दे रहे थे कि खाना आप अपनी खुराक ऐसी लें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं, आप अपनी डाइट में वो चीज़ें ऐड करें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। तो अब जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो किस तरह आपको हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू, और आप किस तरह क्या करती हैं? सोफी मैंने ज़ोरियस के ग्रुप में ही पोस्ट लगाई थी जो कि काफ़ी वायरल होगी, और मैंने मैंने कुछ आप सोच नहीं सकती कि मैंने अचानक इस तरह से ये इनिशिएटिव लिया। मैंने पोस्ट लगाई और मैंने इतना ब्लंट होकर डिसीजन लिया, मैंने अपने घर का एड्रेस तक भी सोचा था, मैंने लोगों को कहा मेरे घर से आके ले जाओ। That is Fatma for you, so sweet and so kind and so open hearted, you know. मैंने अपना पर्सनल नंबर मेंशन कर दिया और मैंने कहा कि जिसको चाहे रात को जिस टाइम मर्जी खाना चाहिए, जो आपका दिल करता है खाने को आप मुझे बताएं, मैं आपको खाना बना के भेजूंगी। कोई रेडियस मैंने मेंशन नहीं किया लाहौर का, कहा जहाँ से भी, क्योंकि मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं कोयटा से हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे एरिया थे जिनका मुझे नाम भी नहीं आता था। मगर आप वेरीफाई किस तरह करते हैं कि ये वाकई जो है वो कोविड-19? देखिए ये बहुत क्वेश्चन मुझसे लोगों ने किया सोफ़ी। देखिए मेरे पास जो मुझे जब लोगों ने अप्रोच किया ना, यू नो, एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को भी पता था कि डेफिनेटली हम हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो लोगों ने उस तरह से, यू नो, जैसे लोग तंग करने की कोशिश करते हैं और जान के कहते हैं जी हमें खाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ। 95% लोग मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजते थे जो कि मैंने मांगी नहीं थी किसी से भी, पर जो भी मुझे अगर कोई फैमिली अप्रोच करती थी तो वो पहले मुझसे अपनी रिपोर्ट शेयर करती थी, मुझे बताती थी कि जी देखें हम इन्फेक्टेड हैं, हमें खाना चाहिए, पर मैं कहती थी कि मुझे रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। तो खाना क्या मतलब एक दिन का पूरा मील होता है या एक स्पेसिफिक टाइम? खाना जितना मतलब लाइक मैं पोर्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं भेजती हूँ खाना इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए भी भेजती हूँ जिसने अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है, अगर उसकी फैमिली, चूँकि देखें ख़वातीन के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, वो न्यूक्लियस है घर का, किसी भी घर में माँ है, बहन है, बेटी है, घर का किचन उस पर उसकी जिम्मेदारी है और वो इन्फेक्टेड है तो पूरे का पूरा घर सफ़र होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप जो है अपने आप को आपने आइसोलेट किया हुआ है, आप अपने रूम में रहें, आपके लिए भी खाना भेजूँगी, आपके घर में जो लोग हैं उनको खाना चाहिए, मैं उनके लिए भी खाना भेजूँगी। मतलब कि फ़र्ज़ करें अगर वो 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए हैं क्वारंटीन में, तो मैं 14 दिन तक कंटिन्यू हाँ उनको खाना भेजती हूँ, और जितने लोग मुझे अपने को बता देते हैं कि जी इतने लोगों का खाना चाहिए, उस हिसाब से जो है मैं बॉक्स बना के भेजती हूँ। मैं जो बॉक्सेस जो पैकेजिंग करती हूँ ना, उसके पीछे भी एक लॉजिक ये थी कि मैं चाहती हूँ कि वो आपस में जो है इंटरेक्ट ना करें, जिस बॉक्स में खाना मैं भेजती हूँ उसी में खाएं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करें। लवली, आई थिंक आपने हर पहलू से जो है ना इसके बारे में सोचा, दैट्स लवली। सो ज़ुरेज़, ना कमिंग टू कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स ऑल्सो, आपने बताया था बहुत सारे लोग आर अ पार्ट ऑफ इट एज वेल, एंड आई think you can do so much with this platform. Yes. What has been the feedback so far? And now that Eid is around the corner, inshallah, जब तक ये एयर होगा हमारा शो तब तक तो Eid must be tomorrow or day after. I'm presuming my production team is going to kill me अगर मेरी कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी। तो आप थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में भी बताइए, ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? मैं एक बात तो अप्रिशिएट करूँगा इस गवर्नमेंट की कि इन्होंने थ्रू आउट जो हमें ग्राफ दिया है, जो पिक्चर दिखाई है कोविड की, दैट वाज एक्चुअली ट्रू। हम लोगों के ग्राफ के मुताबिक जो फेसबुक पे भी आ रहा था, 11 से 14 जून तक वी सॉ अ स्पाइक, और उस स्पाइक के बाद देयर वाज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और वो ग्रुप में भी नज़र आ रहा था। जितना ज़्यादा सर्च था दैट इंडिकेटेड कि एक फ्रस्ट्रेशन है, होपलेसनेस है, और लोगों को कोई ना कोई हेल्प चाहिए किसी ना किसी चीज़ के लिए। वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शोड के गवर्नमेंट भी बता रही है कि भाई डिक्लाइन हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, तो एक्चुअली कम हो रहा था। वो वर्ल्डोमीटर का और फेसबुक के हमारे ग्रुप का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली मैच करता है। ठीक है, तो डिक्लाइन तो आ रहा है, इंशाल्लाह डिक्लाइन ही रहेगा। आई एम एज्यूमिंग कि ये हम लोगों की जो SOPs हैं ये अब ईद पे भी सही रहेंगी। वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड, अगर खुदा न खास्ता ना आ ना जाए, लेकिन हम लोग ये किए 95 मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन, और जो मेडिकल सप्लाईज और ये जो हम लोग के सप्लीमेंट्स होते हैं ये हम लोग दे रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स दे रहे हैं, ताकि जो बिल्कुल फ्रंट लाइन है, जैसे हमारे राइडर्स डिलीवरी जो बॉयज़ होते हैं वो बिल्कुल घरों में जा के दे रहे होते हैं, वो तो हीरोज़ है हमारे कोरोना टाइम्स के। उनके बाद हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, सारों को हम लोग PPEs हर चीज़ हम लोग देने के लिए तैयार होते हैं। और वो हाँ एग्जैक्टली बैंक के गार्ड्स हैं जो हर वक्त उधर बिल्कुल ही वो फ्रंट लाइन पे होते हैं।
तो इन लोगों को किसी तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश करें ताकि सेकंड वेव की किसी हद तक टेम्पर हम लोग करें। ठीक है, आई थिंक दैट्स लवली। एंड ऑल्सो आपके इनिशिएटिव पर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी जो कि हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी ब्लड कैंप भी आपने शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ किया था, एंड अदर इनिशिएटिव्स एज वेल। सो इफ पीपल वांट टू डू समथिंग विद यू थ्रू योर प्लेटफॉर्म, आर यू ईजी टू गेट इन टच विद, सो दैट जितने लोग सोचे जुरेस के साथ हमने ये कैंपेन ज़रूर करनी है, कैन यू लेट देम नो? मैं सबसे पहले हमारी अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर मैंने फॉर मीडिया एंड PR इंक्वायरीज एक नंबर दिया हुआ है, वो मेरे PR मैनेजर का है। तो बेसिकली यू कैन मैसेज हम एनीथिंग, बेशक जो मर्जी कह दें मेरी तरफ से लेकिन आप देखें वो हमने अनाउंसमेंट सेक्शन में इसीलिए लिखा हुआ है कि किसी को भी कोई भी कोलैबोरेशन करनी है वो हमें बता सकता है। ठीक है, वो हमें हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए तो सबसे आगे हैं, जो भी हमें बताएगा। शौकत खानम के लिए जैसे हम लोगों ने काम किया, ब्लड डोनेशन की पूरी ड्राइव हम लोगों ने शुरू की है, वो एम ये है कि ह्यूमैनिटी कहाँ पे सर्व हो सकती है, जिस जिस सेक्टर में हो सकती है हम लोग पूरी तरह विलिंग है काम करने। बिल्कुल, लवली। अच्छा, बिफोर वी से गुड बाय फातिमा, मैं कुछ आपसे इंटरेस्टिंग सवालात करने चाहती हूँ, क्योंकि वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी आइटम है जो लोग बड़े पसंद करते हैं, कहते हैं भाई फातिमा ये इस चीज़ की बड़ी डिमांड है, ये ज़रूर हमारे लिए? मैंने लाइक कबाब मसाला मैंने बनाया था और वो लोगों को जो है काफ़ी पसंद आया। इवन कि जो फैमिली जो है रिकवर होगी उसके बाद उन्होंने मुझे कहा इसकी रेसिपी भेज दे। वही ना, मुझे पता था कि ये होगा। तो मुझे रेसिपीज के लिए अक्सर, बल्कि मुझे अक्सर लोगों के वैसे मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि जी देखिए इसके लिए कोविड पेशेंट होना जरूरी है। एग्जैक्टली। इसलिए आप मैंने हुमस बनाई थी, उस हुमस के लिए मुझे लोगों ने बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो हाउ कैन पीपल गेट इन टच विद यू आल्सो? डू यू हैव अ फेसबुक पेज और? नहीं, ऐसा कोई पेज नहीं है। मैं डेली बेसिस पे पोस्टिंग करती हूँ, फूड ग्रुप्स हैं कुछ, वहाँ पे करती हूँ, जुरेस के ग्रुप में करती हूँ। फिर देन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जस्ट ये होता है, मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है कि चाहे आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें या इनबॉक्स करें, तो आप मुझे फूड के लिए जो है अप्रोच। अच्छा, लिसन, डू यू हैव एन इंस्टाग्राम पेज एज वेल? बिल्कुल है, एंड मैं उस पे एक्टिव नहीं हूं। You know what you should do? Honestly, I'm going to give you a very solid advice. This happened first on the S stories, okay? You're going to make a page on Instagram which is active and tell people that you are this girl. जिस तरह remember जब कोई viral हो जाता है तो वो brackets में लिखते हैं I'm that girl, I'm that guy. You should do that. Put up a picture or put up an album of everything that you have, because so more people would want to reach out to you. और आगे भी इंशाल्लाह आपके इनिशिएटिव्स होंगे। तो जाते जाते ईद के लिए स्पेशल पैगाम तो दे दीजिए जुरेस। ईद के लिए स्पेशल पैगाम मेरा ये है कि घर पे रहिए, रिलेटिव्स को कम मिलिए, शॉपिंग मत कीजिए क्योंकि हमें अभी कोविड की सेकंड वेव को बचाना है। तो अपने आप को भी बचाने के लिए, ये तो हमने एक हॉरिबल फर्स्ट वेव देखी है, इसको हम लोग दोबारा नहीं देखना चाहते। स्टे होम, स्टे सेफ, दैट इज़ माई मैसेज, और अपना ख्याल रखें। लव इट, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैसेज। फातिमा, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं ये कहूँगी कि देखें, आप लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर मेंटेन करें, लेकिन अपनी बिजी रूटीन में से अपने प्यारों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। आपके किसी से, देखें जो सिचुएशन चल रही है, आपके किसी से जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, आप उन चीज़ों को भूल जाएँ और उन लोगों से जो है आप बात करें। देखिए, आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी को राशन नहीं दे सकते, किसी को दवाइयाँ नहीं लेके दे सकते, बट आप अपनी रूटीन में से, मेरे ख्याल से आपका सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है। आप 2 मिनट निकाल के किसी का हाल भी पूछ लेते हैं ना, बहुत बड़ा सदका जारी है। तो आप उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें, बट उनसे राब्ते में ज़रूर रहें। लवली, कैसे कर लेती है इतनी अच्छी बातें, हाँ। थैंक यू सो मच फातिमा एंड जुरेस, अ प्लेजर एंड एडवांस में ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय। एंड वैसे तो आपको पता है गपशप तो चलती रहती है, मगर यूट्यूब के शोज़ की थोड़ी सी ड्यूरेशन कम होती है, इसलिए मेरे डायरेक्टर साहब बार बार मुझे कह रहे थे टाइम कम हो गया, इसलिए ओके डन डील, आपके कहने पर मैं खुदाफिज कह रही हूँ। सो आई वुड जस्ट लाइक टू वाइंड अप the entire episode and tell one thing that देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ऐसा मार्का मारे कि पूरी दुनिया हिल जाए। You don't have to think on those lines. You don't have to do that. What you need to do is that you have to make an impact on just one person's life. Just one family. Start with that and inshallah it would have a snowball effect. आगे जिस तरह जुरेज़ ने बताया था कि ईद आ रही है और ईद के ऊपर हमें खदशा है सेकेंड वेव का, तो उसके बारे में 3 चीज़ें। Number 1, maintain social distancing. Number 2, you have to wear your mask. Number 3, you have to be responsible. You know you have to wash your hands. You know you have to take care of each other. But being responsible is the key. और फातिमा is such a sweetheart. You can get in touch with her online. हम आपको टिकट की भी सारी डिटेल्स दे देंगे. So advance में ईद मुबारक. Thank you so much for watching. And Pakistan, Zindabad. Bye bye.